ध्यान से देखिए, हमारा आज का टॉपिक है प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव। हम लोग प्रकाश के अपवर्तन से संबंधित घटनाएं पढ़ चुके हैं सभी, है ना। अब इसके प्रभाव क्या क्या होते हैं, जैसे कुछ उदाहरण आ जाएंगे इसके। इसमें हम लोग पहला प्रभाव देंगे कि डूबे हुए पेंसिल का टेढ़ा प्रतीक होना। काची डूबे हुए पेंसिल का कैसा प्रतीक होना, ध्यान से देखिए, ध्यान से, डूबे हुए काची डूबे हुए पेंसिल या कलम, समझ रहे हैं ना आप। डूबे हुए पेंसिल या कलम का, किसका, कलम का प्रतीक होना, टेढ़ा प्रतीक होना। टेढ़ा समझ रहे हैं लोग, हाँ, टेढ़ा प्रतीक होना, टेढ़ा प्रतीक होना। कभी आप छड़ी वगैरह भी डाल दीजिएगा, ठीक, काची पानी में छड़ी वगैरह डाल दीजिएगा तो वो भी कैसन लगता है, टेढ़ लगेगा। कैसन लगेगा, ये प्रकाश के अपवर्तन का पहला प्रभाव है। क्या है, पहला प्रभाव, ठीक, कि टेढ़ा या मुड़ा हुआ प्रतीक होगा। कलम या टेढ़ा भी लिख सकते ना, तो मुड़ा हुआ, काचे मुड़ा प्रतीक होना। अब ये चित्र के माध्यम से हमको समझना है, किसके माध्यम से, ये किस प्रकार से होता है और टेढ़ा काहे दिखाई देता है। ध्यान से देखिए आप बोर्ड पर, हम एक माध्यम ले लिए। क्या ले लिए, माध्यम। देख रहे हैं आप इस माध्यम को, ठीक, यह एक हमारे पास क्या है, माध्यम है। देखिए ध्यान से, ठीक। अब इस माध्यम हम एक पेंसिल बना देते हैं। क्या बना देते हैं, पेंसिल। पेंसिल देखे होंगे आप लोग, या कलम वगैरह या पेंसिल कुछ भी। जैसे मान लीजिए कि हम इस माध्यम में एक पेंसिल डाल दिए हैं। क्या डाले हैं, पेंसिल, इस प्रकार से, ठीक, यह पेंसिल है। देख रहे हैं आप, क्या डाले हैं हम, पेंसिल। अब ये पेंसिल की तरह दिखना भी चाहिए आपको, बुझा रहा है कि ना, किसकी तरह दिखना चाहिए, पेंसिल की तरह। ध्यान से देखिए, ये ऊपर वाला हम इस प्रकार से घेर दिए, यहां से ऐसा नोकीदार बना दिए तो किसकी तरह हो गया, पेंसिल की तरह। यह पेंसिल की वास्तविक स्थिति है। क्या है, वास्तविक स्थिति। समझ लेते हैं ये पेंसिल इस प्रकार का है, ठीक, बात क्लियर। इस पेंसिल को कोई दूर से वस्तु देखे, मान लीजिए कि इस पेंसिल की इस नोके से प्रकाश इस तरफ जाए, किस तरफ जाए, जाके यहाँ पे क्या हो जाए, टकराए। दूसरा नोक से भी प्रकाश यहाँ जाए और यहाँ पे टकराए। देखिए ध्यान से, इधर दो बिंदुओं पर टकरा रहा है, एक इस बिंदु पर और एक यहां पर। ध्यान देना है आपको कि ऊपर वाले माध्यम को हम लोग क्या कहेंगे, विरल माध्यम। कौन सा माध्यम, विरल माध्यम, जो कि हवा है। क्या है, हवा। ध्यान समझिएगा, नीचे वाला माध्यम हमारा क्या है, सघन, जो कि पानी ले लिए हम। क्या चीज, पानी। बात क्लियर है, ठीक, पानी। क्लियर है कि नहीं। अब प्रकाश यहां से जा रहा है नीचे से, ध्यान दीजिएगा, ऊपर से नहीं, कहां से, प्रकाश यहां से ऐसे जा रहा है, अर्थात प्रकाश सघन माध्यम से कहां जा रहा है, विरल माध्यम है। तो अब ये जाके दो बिंदु पर टकरा रहा है। इस बिंदु पर हम लोग लंब डाल देंगे। क्या डाल देंगे, लंब। ध्यान दीजिए आप, इस बिंदु पर लंब डाल दिए हमने, एक लंब यहां डाल दिए और एक लंब यहां पे डाल दिए। चित्र को ध्यान समझिएगा, बनाने आएगा। यह हो गया एक लंब, और सेम टू सेम एक लंब कहां हो गया। आप एक चीज पढ़े होंगे, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपने अभिलंब से क्या होती है, दूर जाती है। जाती है ना, वह अपने अभिलंब से कहां जाती है, जाएगी एकदम सेम टू सेम। वह अपने अभिलंब से कहां जाती है, दूर जाती है। ध्यान से आपको देखना है, ठीक। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो वह अपने अभिलंब से कहां भागती है, दूर, इस बिंदु से, है ना। ऐसे गया, एक ऐसे चला गया। अब इस किरण को आप पीछे में थोड़ा सा मिला के देखिए, ये किरण है, इस किरण को कहां मिला के देंगे हम लोग, पीछे की तरफ। किसकी तरफ,
ऐसे देख रहे हैं क्या आप? किसकी तरफ मिला के देखें हम? पीछे की तरफ। किसकी तरफ? पीछे की तरफ। ठीक। जब ये भी किरण यहां से गई है तो ये भी तो अपने अभिलंब से दूर भागेगी, है ना? किससे दूर भागेगी? अपने अभिलंब से। और इस किरण को भी यदि हम पीछे की तरफ मिला के देंगे तो ये क्रॉस करेगा। देख रहे हैं कहाँ क्रॉस कर रहा है? इस बिंदु पर। तो इस बिंदु पर इस पेन का काल्पनिक प्रतिबिंब बना। कौन सा प्रतिबिंब? काल्पनिक प्रतिबिंब। और ये प्रतिबिंब किस प्रकार से बना? ये पेन मुड़ गया होगा इस प्रकार से, जो कि काल्पनिक और टेढ़ा, इसी को बोलते हैं कि टेढ़ा प्रतीक काहे होता है। कौन सा प्रतीक काहे होता है? टेढ़ा प्रतीक काहे होता है। अब यहाँ पे ये पेन का प्रतिबिंब दिखाई देगा, जबकि डूबल कहाँ है? यहाँ। दिखाई कहाँ दे रहा है? यहाँ पे। समझ रहे हैं? और यह जो दिखाई देगा आपको डॉट डॉट लाइन से दिखाई देगा। कैसा लाइन से दिखाई देगा? डॉट डॉट लाइन से ये पेंसिल आपको दिखाई देगी। चित्र को ध्यान से समझना है। ठीक। डॉट डॉट लाइन से ये पेंसिल आपको क्या करेगी? दिखाई देगी। अब आप इसी कंडीशंस को समझिए। पेंसिल का नोक ही था कहाँ? यहाँ पे। वास्तविक बना कहाँ? यहाँ पे। कब? जब एक किरण यहाँ से ले गए दूसरा किरण यहाँ, तो एक किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अपना विलंब से क्या भागती है? दूर भागती है। भागती है। तो जब ये पेंसिल या छड़ी इस प्रकार से डूबा हुआ है तो यह थोड़ा सा उठा हुआ दिखाई देगी और क्या दिखाई देगी? टेढ़ा दिखाई देगी। यहाँ पे समझने वाली बात है, ये सतह की गहराई है होगा, समझिएगा ध्यान से। ये सतह है ऊपर और ये सतह क्या है? नीचे। ये गहराई है यहां से लेके यहां तक। देखिए ध्यान से, इसे एच कहेंगे। क्या कहेंगे? एच। और फिर इस सतह से लेके जहां तक काल्पनिक बना है, यहां तक बना ना? काल्पनिक कहां तक बना? यहां तक बना है। ठीक। इसे एच डैश कहेंगे। क्या कहेंगे? एच डैश। समझिएगा ध्यान से। एच क्या है? तब पेंसिल की या छड़ी की, या पेंसिल हो, कलम हो, छड़ी हो, कुछ भी, पेंसिल की वास्तविक गहराई का चीज या वास्तविक लंबाई बोल सकते हैं। का चीज? वास्तविक लंबाई। एच डैश क्या है? तब पेंसिल की, किसकी? पेंसिल की आभासी गहराई। कैसी गहराई? आभासी गहराई। समझ रहे हैं आप? है ना? या गहराई नहीं लिखना है तो कभी कभी क्या लिख दिया जाएगा? लंबाई यहाँ पे लिखा जाएगा। क्या चीज? लंबाई। इसको आगे जाके हम लोग गहराई के रूप में ही पढ़ेंगे। पेंसिल की वास्तविक गहराई यहाँ तक है तो पेंसिल दिखाई कहाँ देगा? यहाँ। जब यहाँ पेंसिल दिखाई देगा तो यह मुड़ा हुआ दिखाई देगा या टेढ़ा दिखाई देगा। और कोई व्यक्ति अगर यहाँ से आंख लगा के देगा, क्या चीज? आंख। आंख समझ रहे हैं आप? ठीक। किसका प्रयोग करके देखे? आंख का प्रयोग करके। किसका? समझ रहे हैं आप? ठीक। या किससे देखे? तो इस व्यक्ति को जो पेंसिल दिखाई देगा वो वास्तविक वाला नहीं दिखाई देगा, आभासी वाला दिखाई देगा। कौन वाला दिखाई देगा? आभासी वाला। ये बुझा रहा? तो यही कहता है कि प्रकाश के अपवर्तन का पहला प्रभाव क्या कहता है? कि प्रकाश के अपवर्तन क्या कहता है? कि पानी में कोई वस्तु बुड़ा हुआ है या डूबा हुआ है, पेंसिल डाल दीजिए, छड़ी डाल दीजिए तो टेढ़ा प्रतीक होगा। क्या होगा? टेढ़ा प्रतीक। और उसका प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है आप ध्यान से देखिए। क्लियर है? ठीक। प्रकाश के अपवर्तन का दूसरा प्रभाव देखिए। कौन सा प्रभाव? दूसरा प्रभाव क्या कहता है? ठीक। कि कोई अक्षर पे कोई कांच का स्लैब रख दीजिए, शीशा। शीशा समझ रहे हैं? तो अक्षर में मोटा दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा? मोटा। या एक कटोरी लीजिए, उस कटोरी में एक सिक्का डाल दीजिए और फिर कटोरी में ऊपर से पानी भर दीजिए तो सिक्का ऊपर में दिखाई देगा। कहाँ देगा? उठा हुआ। का चीज? उठा हुआ ऊपर की तरफ दिखाई देगा। ठीक।
तो दूसरा प्रभाव क्या कहता है, किसी बर्तन में, किसमें, किसी बर्तन में एक सिक्के को डालकर, का चीज, एक सिक्के को का करके, डालकर, किसको डालकर, सिक्के को डालकर उसमें पानी भर दिया जाए। क्या भर दिया जाए, उसमें पानी भर दिया जाए तो सिक्का, तो सिक्का अपनी तल्ली से, काची, अपनी तल्ली से उठा हुआ, ऊपर उठा हुआ, काची, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। बात क्लियर है। ये भी प्रकाश के अपवर्तन का प्रभाव है। अब सिक्का ही नहीं, अगर आप किसी अक्षर के ऊपर लेंस होता है ठीक, उसको भी रखिएगा तो अक्षर मोटा दिखाई देने लगेगा और ऊपर में उठा हुआ दिखाई देगा। बात क्लियर। अब इसका इमेज किस प्रकार से बनाएंगे हम लोग, देखिए ध्यान से। ये सिक्का क्या है, कैसे है, इसका चित्र क्या होगा, डायग्राम क्या होगा, ध्यान से देखिए। हम मान लीजिए कि यहाँ पे एक सिक्का रख दिए, क्या रख दिए, सिक्का। हम इसके तल्ली में एक सिक्का रख दिए, क्या रख दिए, देख रहे हैं, इसके तल्ली में क्या रख दिया गया, सिक्का। ये क्या है, सिक्का। अब इस सिक्का, फिर पहले माध्यम का नाम दे देंगे हम लोग। ऊपर वाला कौन सा माध्यम कहलाएगा, कौन सा, विरल माध्यम है, जो कि हवा है। क्लियर, क्या है, हवा। ये वाला कौन सा माध्यम है, सघन माध्यम। कौन सा माध्यम, सघन माध्यम, जो कि पानी लिए हम लोग, क्या लिए हैं, पानी। सघन माध्यम में क्या भर के रखे हम लोग, पानी। क्लियर है, ठीक। अब ये सघन माध्यम पानी है और एक सिक्का डाल दिया हम लोग, क्या डाल दिए हैं। फिर एक सिक्का को कोई व्यक्ति बाहर से देख रहा है, कहां से देख रहा है, बाहर से। इस प्रकार से देखेगा, वो देगा ना, है ना। तो यह इस सतह पे जाके टकराएगी, एक इस बिंदु पर और एक इस बिंदु पर। अब यह प्रकाश सघन माध्यम से कहां जा रहा है, विरल माध्यम में। तो जैसे ही इस बिंदु पर गया, इस बिंदु पर हम लोग क्या डाल देंगे, लंब। क्या डाल देंगे, लंब। देख रहे हैं आप, डाल दिए लंब। एक यहाँ लंब डाल देंगे और एक यहाँ। अब प्रकाश का अपवर्तन का नियम क्या कहता है, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपना विलंब से क्या भागती है, दूर भागती है। वो अपना विलंब से क्या भागती है, भागती है, बोलिए, है ना। तब उसी समय कोई व्यक्ति यहां से आंख लगा के इस सिक्का को देख रहा होता है। किसको देख रहा होता है, आंख लगा के इस सिक्का को देख रहा होता है। तो इस व्यक्ति को सिक्का कैसा दिखाई देगा, बस यही समझना हमको। इस व्यक्ति को ये सिक्का कैसा दिखाई देगा, बात समझ में आ रहा है ना। तब हम इस रेखा को काल्पनिक रूप से बढ़ाएंगे। किस रूप से, इस रेखा को किस रूप से बढ़ाएंगे हम, काल्पनिक रूप से। बढ़ा, है ना। इस रेखा को भी हम किस रूप से बढ़ाएंगे, काल्पनिक रूप से। देखिए ध्यान से एकदम, जब काल्पनिक रूप से इस रेखा को हम बढ़ाएं, बोर्ड पर देखिए, तो ये जाके क्रॉस किया, कर रहा क्रॉस, है ना। कहाँ क्रॉस किया भाई, तो हम लोग देख सकते यहाँ पे, है ना, किया क्रॉस यहाँ पे ना। तो यहाँ पे ये सिक्का दिखाई देगा। क्या दिखाई देगा, सिक्का। किसको, उस व्यक्ति को। बात क्लियर है। तो वही बात कह सकते हैं, सिक्का की वास्तविक गहराई कितना है, हम क्या बोलेंगे, यहां से लेकर यहां तक सिक्का का क्या है, यह वास्तविक गहराई, ठीक। और यहां से लेकर यहां तक सिक्का का क्या है, यह एच डैश, कौन सा गहराई, आभासी गहराई। बात क्लियर। सिक्का है जा, दिखाई देगा, है जा। हाथ लगाएंगे सिक्का हाथ में भी नहीं करेगा। बात क्लियर है। काश को दिखाई देता है कहाँ, नीचे। ये प्रकाश का अपवर्तन के कारण होता है। किसके कारण होता है, अपवर्तन के कारण। ध्यान दीजिएगा, किसके कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। अब बाल्टी का पानी देखिएगा, पानी में तो बाल्टी का तलिया उठा हुआ दिखाई जाता है। किसके कारण दिखाई जाता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। भरी हुई बाल्टी से पानी, ठीक, में अब जब झांकिएगा तब बाल्टी का जो तली है वह क्या होता है, उठा हुआ दिखाई देता है। वो वास्तविक नहीं दिखाई देता है। कैसा दिखाई देता है,
आप भरी हुई बाल्टी में हाथ लगा के देखिए, हाथ हमारा मोटा हो जाएगा, ठीक हो जाएगा ना, क्योंकि हाथ का आभासी प्रतिबिंब बनने लगता है। कैसा बनता है? ठीक। तो घटनाएं समझ में आ रही है आपको। अब हम प्रकाश के अपवर्तन का तीसरा प्रभाव देखेंगे। कौन सा? मछुआरों को मछली पकड़ने में कठिनाई होना। क्या चीज? मछुआरों को, मछुआरा समझ रहे हैं लोग? मछुआरा माने मुसहर, वो दूसरा चीज होता है, ठीक। हाँ, मछुआरों को काची पकड़ने में, मछली पकड़ने में, मछली पकड़ने में काची कठिनाई होना। क्या होना? ध्यान दीजिए बुआ, कठिनाई होना। अर्थात हम बोल सकते हैं मछली की आभासी स्थिति। कैसे स्थिति? बहुत पर ध्यान दीजिए, मछली की आभासी, कैसे? मछली की आभासी स्थिति। बात क्लियर है ना? आइए ध्यान से देखिए, फिर से हम एक माध्यम लेंगे। क्या लेंगे? माध्यम। और ये माध्यम हो जाता है सघन, जिसमें हम लोग क्या भर के रखे हैं? पानी। बात क्लियर? तो पहले इन सब का नाम दर्शा लेते हैं हम लोग। यह ऊपर वाला माध्यम हो जाएगा हमारा विरल। काची? विरल माध्यम। बात क्लियर है? जो कि हमारा क्या है? हवा। ठीक। नीचे वाला हो जाएगा सघन माध्यम। कौन सा माध्यम? ठीक, जो कि हमारा हो जाएगा काची? पानी। बात क्लियर है? बोलिए, है ना? समझ रहे हैं आप? अब इस सघन माध्यम में एक मछली है। क्या है? क्या है सघन माध्यम में? देखिए बुआ ध्यान से, इस सघन माध्यम में एक मछली है हमारे पास। क्या है? मछली समझ रहे हैं आप लोग? खइबो किए होंगे लोग, कुछ लोग नहीं खा। सावन आने वाला है बुआ, खा लीजिए ना, तो कैसे काम चलेगा? आएगी ना? ठीक। क्या है? मछली। देख रहे हैं आप? मछली है ना। अब इस मछली को बाहर से कोई व्यक्ति देख रहा है। क्या कर रहा है? यानी मछुआरा। कौन? मछली लौकतिया। का चीज? मछली लौक रही है, ये ना, यह मछुआरा देख रहा है। तो कहां से देगा? पानी में डूब के देगा? जल के सतह से। कहां से देगा? जल के सतह से। देख रहा है ना? ध्यान दीजिए। अब इस पर हम लोग क्या डालेंगे? लंब। क्या डालेंगे? ध्यान से देख लीजिए। ठीक, एगो यहाँ लंब डाल दिए और एगो यहाँ। तो रूल क्या कहता है? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से, कौन सा माध्यम से? सघन माध्यम से। तो सघन माध्यम से कहां जाती है प्रकाश की किरण? विरल माध्यम में। तो वो अपने अभिलंब से कहां भागती है? दूर भागती है। कहां भागती है? दूर भागती है। समझ रहे हैं आप? भाग गई दूर। वह अपने अभिलंब से कहां भागती है? दूर भागती है। अब कोई व्यक्ति जैसे देख रहा होगा, यानी मछुआरा क्या कर रहा होगा? इस मछलिया को देख रहा होगा ना कि पकड़े कैसे। वास्तविक तो लौक नहीं रही है, भाग मन जाए। ठीक, बात आ समझ में? क्लियर है? तो अब वो अंदाजा लगा कि मछली को कहां हाथ डाले कि हाथ में आ जाएगी। अंदाजा लगाना होगा नो। ठीक, तो वह अब हम लोग खींचेंगे ऐसे। देखिए ध्यान से, एक डॉट डॉट लाइन से। समझ रहे हैं आप? एक खींचेंगे ऐसे डॉट डॉट लाइन से, तो मछली कहां दिखाई देगी? यहाँ पे ना जी। ये मछली कहां दिखाई देगी हमको? बुझा रहा आपको? ये मछली कहां दिखाई देगी? यहाँ पे। कहां? बुझाया? यह मछली कहां दिखाई देगी? इतना ऊपर। कहां? इतना ऊपर। ठीक, कौन दिखाई देगी? मछली। देख रहे हैं? अब आप सोच के देखिए, मछली है हैजा दिखाई दे रही है, तो हैजा हाथ लगेगा तो गरई मिलेगी? जब गरई मिलेगी नहीं तो मड़ई में खाएंगे कैसे? है कि ना? ठीक, तो हमको और नीचे हाथ लगाना पड़ेगा। बुझाया? तो अब यहाँ पे हो गया यह मछली की क्या चीज? वास्तविक गहराई। और हई हो गया मछली की क्या चीज? एच डैश। किसको पता है? एच डैश। कौन सा गहराई? आभासी गहराई। समझ में आ गया? प्रकाश के अपवर्तन के प्रभाव क्लियर है?
ठीक, ये 2-4 उदाहरण बताया, उदाहरण तो बहुत सारे होते हैं, ठीक, लेकिन 2-4 उदाहरण बताया गया किस प्रकार से होता है, समझ में आया आपको, है ना, क्लियर है, ठीक।